हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस का जो रिजल्ट कब तक आ सकता है और अभी हाल ही में कुछ मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं और इसका रिजल्ट और कट ऑफ क्या रहेगी। तो बारी बारी से हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगी। मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले एक वैकेंसी निकल के आई है अभी की निर्वाचन कार्यालय में, यानी चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन में। इसमें देखेंगे तो खंडवा जिले में एक पोस्ट है, उमरिया में एक, सीधी में एक, कटनी में एक, टोटल मिला के, और एक अनूपपुर में, टोटल मिला के 5 पोस्ट हैं इसमें। 1 जनवरी से इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ठीक है, और 16 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। और ऑफलाइन इसका फॉर्म अप्लाई होगा, मतलब कि ऐसा रहेगा कि आपको मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको सब चीज़ फिल करनी है एक एक से, और उसको एक पता रहता है उस फॉर्म में या नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, तो उस पर आपको भेजना रहेगा। तो अगर आप उस पर भेजते हो तो आपका एक फिर मतलब मेरिट बनेगी आपको फिर CPCT बेस पे, कि आपका यदि CPCT बेस पे अगर आपका स्कोर इतना है तो आपको अंदर कर लिया जाएगा। उसमें कोई पेपर नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट मेरिट बनेगी। और इसमें जिला कलेक्टर रहेगा, वो सर्वोपरि रहेगा। यदि उसने कहा कि इसका होना है तो उसी का होगा। ये उन्होंने एक न्यूज़ भी दी थी कटनी वालों ने, PRO ने, कि हमको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए संविदा बेस पे। ये संविदा बेस वालों को फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई MP पुलिस या मतलब और कोई वैकेंसी निकल के आएगी रोकपुर या कुछ भी, तो 50% सीटें उनकी रिजर्व रहती हैं, तो ये भी उनको फ़ायदा होता है। तो अगर आपको कहीं भी संविदा मिले तो आप ज़रूर कीजिए, कम से कम 1-2 साल की जैसे ही आप उनको सेवा दे देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब कि 50% सीटें आपकी रिजर्व होंगी ही होंगी। पर ये अब कटनी वालों ने बोला कि इच्छुक युवा कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 109 में शुक्रवार जनवरी 2014 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चाहिए? 12वीं पास होनी चाहिए और CPCT होनी चाहिए। 21 से 40 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। महिला और SC ST के लिए 45 साल, ठीक है। और संविदा की व्यक्ति आपको की नियुक्ति 28 फरवरी 2026 तक के लिए की जाएगी। मतलब इसकी और बढ़ेगी डेट, मतलब जैसे ही आप ये मत सोचिए कि इतने दिन के बाद हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें लिखा रहता, लेकिन इसका कार्यकाल धीरे धीरे वो बढ़ाते जाती। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं आपको रात में 12 बजे रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानकारी है। मेरा CGL का मेंस भी है 18 तारीख में, तो वो भी है। मैंने कैसे कैसे स्कोर किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे CGL में 80 आउट ऑफ 200 रॉ मार्क हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे आया इसका उतना स्कोर। तो आप उसको भी देखिए अच्छे से। इसमें एक चीज़ ये है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, देखो। ये इतनी कट ऑफ लिखी है कि इन कैटेगरी के लिए HG। ये इसमें आता है अपना क्या बोलते हैं, PWD वाले 40% विकलांगता में। और अगर हम इसकी औसतन कट ऑफ देखें तो लगभग 153, यानी 150 मान सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि 75 नंबर उनने इसमें लिया और 75 नंबर उनके फिजिकल में आ गए, तो 75 और 50 में लगे 150 नंबर हो जाते हैं। 75 और 75 150, तो उनका एग्ज़ाम निकल जाता है। सेम इसी तरह होगा इस बार भी। तो कितनी कितनी क्या क्या चीज़ रहेगी मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ बारीक बारीक से, ठीक है। देखो, इसमें वो दिया है, ये लगभग जी 140, कहीं कहीं 140 ST की, 141 का थी। अब देखो ST की फीमेल की 141 कट ऑफ गई थी, ठीक है, ओवरऑल। और बॉयज़ की 144, यानी लगभग 3 से 4 नंबर का फ़र्क पड़ता है फीमेल टू मेल में, है ना।
इस तरह EWS का भी देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी स्लाइड दी किसकी कितनी कितनी कट ऑफ गई है एक्सपेक्टेड, आगे कितनी कितनी जा सकती है, तो वो भी हम बात करेंगे आगे। तो वीडियो में बने रहिए। और देखो मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, अभी बहुत चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ, इसमें आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और पता चलेगा। देखो अब ये हुई थी कब की, 2023 की भर्ती, ठीक है। अब मैं 23 की इसलिए लाया हूँ, तो ये भी लास्ट भर्ती इसी की हुई, तो इससे हम बहुत ज़्यादा आंकड़े निकाल सकते हैं और सब चीज़ क्लियर होगी इसमें। देखो इतनी इतनी ये सीटें दी हैं कि किसमें कितनी कितनी सीटें लेनी हैं, तो इसी के बेस पे बिहाफ पे उन्होंने वो कट ऑफ निकाली थी जो अभी मैंने आपको बताई थी। ये देखो यहाँ क्या निकल के आया आपका, अब 109, हाँ ये मैंने क्या किया था, GD की 87% पे मेरिट निकाली थी। तो किस किस बेस पे, जैसे ये कोई बंदे हैं तो इनके 169 नंबर हैं, ठीक है। ये फिजिकल और अपने पेपर दोनों के मिला कितने नंबर हैं, बाकी वही है कट ऑफ लगभग हर कैटेगरी से। अगर आप कोई सी भी कैटेगरी से हो तो लेकिन आपको मिनिमम 160 तो लेके चली गई कैसे भी करके 160 तो मिनिमम जाएगी क्योंकि दिन दिन कंपटीशन बढ़ रहा। तो अब ये तो कह ही नहीं सकती कट ऑफ कम जाएगी, तो मान के चलेगी आप इतना यदि अपने पेपर में अच्छा किया है तो आप अपने फिजिकल में अच्छा नहीं करो तो भी चल जाएगा, बाकी एवरेज करना पड़ेगा। जैसे ही आप यदि पेपर में अच्छा नहीं कर पाए तो फिजिकल में करना ही पड़ेगा अच्छा, तभी आपका सिलेक्शन होगा इसमें। ये मैंने अभी इसका विज्ञप्ति निकल ली है पेपर में, इसकी मैं कटिंग निकाल के लेके आया हूँ। इसमें सब कुछ दिया है जो मैंने अभी आपको बताया है ना। इस तरह कटनी जिला कलेक्ट्रेट ने अपना ये नोटिस निकाला था, उसमें भी ये चीज़ बताई थी CPCT चाहिए, अभी वो उस भर्ती के बारे में बताया मैंने, है ना। अब इसका ये कार्यकाल ये मत सोचना कितना के लिए, और कार्यकाल इसका बढ़ाएंगे क्योंकि अभी 2028 में इसका इलेक्शन होगा। अगर आप 2 साल के लिए अपनी ये सेवा देते हो तो आपको एक संविदा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये वो फॉर्म दे दिया मैंने, इसको आप या तो डॉक्यूमेंट्स का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको आप किसी भी ऐप से इसको स्कैन करोगे तो आपको बिल्कुल पूरा क्लीन हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैंने आपको दे दिया, इससे आप पूरा फिल करके आवेदक का नाम, आवेदक का अंग्रेजी में नाम, ये सब पिताजी का नाम, ये सब कुछ भर के आप एक और एक कागज़ है इसमें से हाई स्कूल यानी 10th और इसमें 12th CPCT के स्कोर, ये सब चीज़ें भरोगे तो इसमें ये चीज़ बहुत है। अगर इसमें आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतनी जल्दी आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ आपको साइन करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और इस साल से निकल के आ रही है कि प्रोविज़न में 100% काम कराया था, 100% वेतन भी दें, हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोली है। तो अभी क्या चलता था MP में 70, 80, 90% वाला सिस्टम चलता था, उसको हटा के सरकार पहले कैसे चल रहा था, पहले 70% देते हैं पहले साल, फिर दूसरे में 80, फिर तीसरे में 90 ये। लेकिन अब कोर्ट ने ये बोला है कि जिसका वेतन कटा है उसका भुगतान भी करिए, उसको एरियस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। तो अभी जो मान के चलो जैसे कोई अभी MP पुलिस में सेलेक्ट हुआ तो उसकी सैलरी लगभग उसकी 25-26 हज़ार प्लस तो रहेगी या 100% बनेगा, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अब करते हैं हम इन चीज़ों पे बारी बारी से बात। पहला क्या दिया इनने कि MP पुलिस 2025 की परीक्षा कब हुई थी, ये परीक्षा कब हुई थी हमारी 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक, ठीक। लगभग ये 45 दिन पेपर चला था और हर दिन 2 शिफ्ट थी, तो लगभग 90 शिफ्ट में ये अपना पेपर ख़त्म हुआ है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, किसी किसी के नंबर कमेंगे, किसी के बहुत बढ़ेंगे भी, है ना।
तो क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट में पेपर करवाते हैं और नॉर्मल परसेंटेज वैसे फार्मूला भी चल रहा है परसेंटाइल वाला, तो नंबर काफ़ी बढ़ेंगे गिरेंगे किसी किसी के, है ना। तो अभी आप बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा मत लगाइए कि मेरे 90 नंबर है तो मेरा 100% हो ही जाएगा, और किसी ने बोला कि मेरे 60-65 नंबर है तो मेरा नहीं होगा। तो अभी दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों चीज़ें नहीं भी पॉसिबल हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना है कि आपने 80+ स्कोर किया तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। फिर इस चीज़ कितने चरण, दूसरा एक क्वेश्चन दिया है कितने चरणों में होती। तो ये फिजिकल मेडिकल पेपर होता है रिटर्न, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, 3 चरणों में होती है ना ये चीज़। फिर इसके बाद होता पेपर का लेवल कैसा रहा। तो इस बार का लेवल 2000 लास्ट ईयर में 2023 में हुआ था, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस बार का लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। और ख़ासकर जो लगभग 9 दिसंबर के बाद की जो भी शिफ्ट हुई हैं वो उनके लेवल पूरे उठे हैं, मतलब इनके नॉर्मलाइजेशन 9 तारीख के बाद से 15 तारीख तक जिनके भी एग्ज़ाम हुए उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि उसका मतलब ये अपना लेवल बहुत हाई आया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उसके बिहाफ पे आपकी कट ऑफ जाएगी। तो देखो इसकी अगर मैं बात करूँ एक करके हर चीज़ कैटेगरी का मैं बना के लेके आऊँ तो कितना जाएगा वो देखते हैं। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है तो उसकी 80+ नंबर है तो उसका प्लस मतलब अपना रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस बार 100% गारंटी थी। इसी तरह ओबीसी में अगर आपके, और ये बता दे रहा हूँ जैसे कुछ ये मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ बॉयज़ का, अगर गर्ल्स जो भी हो वो हमेशा इसमें 3 नंबर से 4 नंबर कम कर सकती हैं, उतनी उसकी कट ऑफ जाएगी, है ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ 75 नंबर बॉयज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते इस बार कि इतना नहीं जाएगा नंबर, आपके नंबर ज़्यादा नहीं आते तो आपको लगता है पेपर कठिन है। तो लगभग मैंने धीरे धीरे आसपास लैब में देखा तो किसी के इतने नंबर नहीं थे, लेकिन होते हैं नंबर। आपके सेंटर में नहीं होंगे लेकिन दूसरे सेंटर में रहे होंगे, तो इस गलत फहमी में आप बिल्कुल ना रहिएगा। इस तरह आप एससी में हैं तो आपको 70 और एसटी में है तो आपको 60-65 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने ही तो आपकी कट ऑफ रहेगी। और फीमेल का मैंने वही बता दिया, सब में से 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले तो एमपी एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट अभी बन रहा है ना। आबकारी का रिजल्ट अभी बनने चालू हो गया है, और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में एनी कंडीशन में इसका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। हाँ, इसके बाद आएगा अपना वर्ग 3 का रिजल्ट, ठीक है। वर्ग 3 का मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ, ये भी आपको फरवरी में रिजल्ट आएगा। और ये पुलिस का चांस, अब उनसे बात हुई थी, बहुत से मीडिया वाले लोग गए थे एमपीपीई के ऑफिस में, उन्होंने बोला है कि हमारे पूरे चांसेस है कि हम जनवरी में इसका रिजल्ट देंगे, लेकिन इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए आप, कहीं से वो रिजल्ट नहीं देंगे इतनी जल्दी। वो रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मार्च में देखने के लिए मिलेगा। एक कड़वा सत्य है, आप इसको मानो या ना मानो, क्योंकि एमपी पुलिस में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम लगता है रिजल्ट में। और एग्ज़ाम जितने हुए हैं उनमें इतने ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं थी, बहुत सारे लोग लाखों में कम, लगभग 7-8 लाख 9 लाख लोगों ने तो पेपर दिए हैं, तो उनके तक पेपर जांचना है तो उसमें वो टाइम लगता ही है। तो मार्च में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और कैसे चेक किया जाता है, तो उनका एक मेथड रहता है कंप्यूटर में, उसी के माध्यम से होता है चेक की मतलब पैरा नॉर्मलाइजेशन टेस्ट के कितनी शिफ्टों में पेपर हुआ, कौन सी शिफ्ट हार्ड हुई थी, कितने क्वेश्चन पे आपत्तियाँ लगी हैं, तो उस सब चीज़ों पे लेके। और कट ऑफ और मेरिट मैंने बताई दी आपको मार्च में जारी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फिजिकल टेस्ट कब होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये जून में लेंगे आपका पेपर। ये जून में इसलिए लेंगे क्योंकि पिछली बार इन्होंने पेपर लिया था उस टाइम बहुत धूप थी, तो इस वजह से उन्होंने
काफ़ी बालाघाट के एक लड़के की जान भी चली गई इस वजह से। तो ये पेपर आप जिस समय ज़्यादा धूप नहीं होगी तभी लेंगे। हाँ, और इतना ज़रूर है कि ये रिजल्ट के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय देंगे अपने फिजिकल के लिए। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, रनिंग और गोला फेंक, ये लंबी कूद, ये सब चीज़ चलता है, ऊँच की कूद है ना। और इसका हाइट का आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन में लिखा है आपको, ठीक है। चेस्ट भी रहता है 84 मांगते हैं कि 80 वैसे ही कुछ है ना। ये 800 मीटर की दौड़ होती है इसमें। और इसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप मान के चलो मैं आपको बताऊं जैसे कि इन केस मार्च में रिजल्ट आया, ठीक, ये इन्होंने फिर जून में करा लिया इसका क्या, फिजिकल। और अगस्त में करवा लेंगे मेडिकल, और सितंबर में करवा लेंगे ज्वाइनिंग, ताकि ये नई भर्ती आए उसके पहले ये पूरी पुरानी भर्ती अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फाइनल लिस्ट कब जारी होगी, तो मैंने आपको बताया था ये फाइनल लिस्ट आपको होगी जारी कब, सितंबर में, ठीक है। अगस्त से सितंबर के बीच, अगस्त से बननी चालू हो गई, सितंबर तक मैक्सिमम जा सकती है, लेकिन अगस्त में भी निकलने की फुल चांसेस हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग कब मिल जाएगी आपको, सितंबर में आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, तो आपकी इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी नवंबर से लग, है ना। इस बार दिवाली पे आपके पास 100% नौकरी होगी। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उन पर ध्यान नहीं दो। ये आप देख ही सकते हैं MPESEB की साइट से आपको इसका, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, इसी पे आपको अपडेट मिलेगी सबसे पहले। मैं अभी आपको इसका अपडेट दे दूँगा, इसका भी ऑफिशियल लिंक आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी आप क्या कर सकते हो। अभी जैसे पहली चीज़ तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर देना, जो बंदे MP पुलिस का पेपर दे के आए हैं, ठीक है। लगभग 22,000 पोस्ट हैं, अभी इसकी पोस्ट बढ़ के 30-35 हज़ार पोस्ट होंगी, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये करना है। दूसरी चीज़ ये करना, आपको फिजिकल बंद नहीं करना, फिजिकल चालू करना, चाहे आपके नंबर 60+ हों तो भी, ठीक है। ये मैं OBC कैटेगरी के बंदे की बात कर रहा हूँ। आपको फिजिकल की तैयारी करते रहनी है। और तीसरी नंबर की चीज़, आपको ऊट पटांग वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी कि किसी ने बोल दिया कि इतनी कटाव जाएगी, ये जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ मतलब नहीं है भाई। सीधी शांति से एक रणनीति पे चलो कि इतने नंबर में लेके आया हूँ और इतने में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे के एग्जाम में तैयारी में लगूँ। और अगली बार आप कोशिश करना, आप जिस बंदे का अच्छा गया हो तो उनको बहुत बहुत बधाई, जिसने अच्छा नहीं किया हो तो अब मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ मेरी ओर से, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो कि आपको कट ऑफ का टेंशन हो ही ना, कि किसी का हो चाहे ना हो, मेरा होगा 100%, ये मेरे को पता है पूरा। उस माइंड सेट से आप तैयारी कीजिए और बड़ी मैथ रीजनिंग में अच्छी कीजिए कि आपको ऐसा हो कि आपको कोई बगल वाले आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप तो आप बिना पेन के उसको कर सकें। ऐसी हैबिट बनाइए आप अपने मैथ रीजनिंग में। GK भी आप बिल्कुल डेली बेस पे पढ़ते रहिए। करंट अफेयर स्पीडी ले सकते हैं आप, ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको स्पीडी चाहिए तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर चैनल दे दूँगा, उसी पे मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उससे स्पीडी पढ़ सकते हैं डेली बेस पे। जैसे ही एग्ज़ाम आए तो आपका एक पोर्सन अच्छा रहे स्ट्रॉन्ग, कि आपका करंट अफेयर्स पहले से अच्छा मजबूत है। और आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि अभी MP बिजली ऑफिस की वैकेंसी का बहुत चल रहा था, वैकेंसी अभी बिल्कुल नहीं आएगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वैकेंसी आपको अप्रैल मई में आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसलिए नहीं आ रही, पहले उन्होंने नोटिफिकेशन बना लिया था, लेकिन डिपार्टमेंट में ये इशू चल रहा है कि अभी जो पुराने लोग वर्किंग हैं उनको अभी पहले रेगुलर करो, क्योंकि उनको डेली बेसिस और आउटसोर्स पे रखे हैं। तो उन्होंने बोला है गवर्नमेंट से कि आप हमको परमानेंट कीजिए, पहले वो परमानेंट होंगे, इसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट होगी इसकी। और इसकी अपना पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद अगली भर्ती पुलिस की फिर आ रही है। और जिनकी SI का पेपर हुआ है तो वो भी अभी टेंशन मत लो, उसका भी आपको अप्रैल में आपको उसकी टाइपिंग देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी लोग MP आबकारी का वेट कर रहे हैं, तो आबकारी का रिजल्ट इसी महीने जनवरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कोई चीज़ आगे मैंने छोड़ दी हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा रिप्लाई कर दूँगा अच्छे से।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना इसको। और मैंने आपको सब चीज़ बताने की कोशिश की है, और कुछ चीज़ जैसे कुछ वैकेंसी आएगी जिसमें आपका कंपटीशन कम हो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं आपको जेन्युइन सलाह दूंगा। ये मैं छोटे चैनल में कुछ इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं सोचता हूँ कि मेरी तरफ से पूरी सही जानकारी दी जाए, पहुँचनी चाहिए आपके पास में, इसलिए मैंने वैकेंसी के निकाल के लेके आया कि अब एक ही वीडियो में आपको सब जानकारी दूँ। आप भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो, अगली बार कोई वैकेंसी वीडियो देखो मेरी तो 2x पे देखना, जिसमें आपका भी टाइम बच सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाइयों बहनों लाइक करना, और कुछ चीज़ छूट गई हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना। धन्यवाद बहुत बहुत, ऑल द बेस्ट। आपसे विदा लेते हैं।